Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. I am Prachi Chaudhary, Assistant Professor in SD College of Commerce and taking a lecture of Fundamentals of Entrepreneurship. And in our last lecture we discussed what are the theories about the theories of entrepreneurship and economic theory and sociological theory. Today we discuss about psychological theory. तो आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत अथवा विचारधाराओं के बारे में। तो साइकोलॉजिकल थ्योरीज जो हैं, इस विचारधारा या इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इसमें जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसकी डेवलपमेंट के जो मूल प्रेरक हैं वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, है ना, मनोवैज्ञानिक घटक हैं। तो जब समाज में, है ना, समाज में पर्याप्त मात्रा में ऐसा होता है कि मनोवैज्ञानिक लक्षणों से जो युक्त पर्सन्स होते हैं, यानी कि जो साइकोलॉजिकल कैरेक्टर्स से जो युक्त व्यक्ति होते हैं, पर्सनालिटी होती है, उनकी पूर्ति होती है, तब क्या होता है, उद्यमिता के विकसित होने के अधिक अवसर रहते हैं, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट के ज़्यादा अवसर रहते हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहते हैं। और जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट पर जो पर्सन है उनकी जो इंटरनल डिज़ायर्स, विशेष होती हैं, आंतरिक इच्छाएं होती हैं, उनकी जो मनोवृत्तियां होती हैं, उनके जो परसेप्शंस होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, यानी कि बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं के जो प्रेरक हैं उन्होंने अलग अलग नाम से विशेष इन पे उल्लेखन किया है, अलग अलग थ्योरीज दी हैं अलग अलग ऑथर्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले इसमें मेंशन किया है जोसेफ ए शुम्पेटर्स ने, और जोसेफ ए शुम्पेटर ने अपनी थ्योरी में बताया है, इनके अकॉर्डिंग जो साइकोलॉजिकल थ्योरी है, इस थ्योरी में जो साहसी होते हैं, साहसी मुख्य रूप से मेन जो फेस अगर देखा जाए तो शक्ति पाने की इच्छा जो होती है, पावर जो कंज्यूम करने की जो इच्छा होती है, डिज़ायर होती है, निजी राज्य की जो स्थापना करने की इच्छा होती है, और किसी राज्य पर विजय करने की इच्छा से क्या होते हैं, अभिप्रेरित होते हैं, ठीक है। और इनके अकॉर्डिंग क्या है, इन्होंने जोसेफ ने साइकोलॉजिकल थ्योरी पर कुछ जो एंटरप्रेन्योर की जो बातें हैं, बिहेवियर हैं, वो बताए हैं कि क्या होने चाहिए, कैसा बिहेवियर होना चाहिए एंटरप्रेन्योर को, किन, आप ये भी कह सकते हो कि एंटरप्रेन्योर को इसमें से किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आता है इसमें जो भी भावी घटनाएं हों, है ना, उनको ऐसे देखना कि अंतः प्रेरणा जो बाद में सत्य सिद्ध होती है, यानी कि आप अगर कोई फोरकास्टिंग कर रहे हो, आप कोई काम शुरू करने जा रहे हो, तो आप पहले से ही उसको सोच लो, जैसे कहते हैं ना, भांप लिया, मैंने ये सिचुएशन भांप ली थी पहले से ही, मुझे लग रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो वहाँ पे क्या होगा कि जो भी भावी घटनाएं हैं उनको इस प्रकार से देखें कि अंतः प्रेरणा जो बाद में सत्य सिद्ध होती है, यानी कि बाद में ऐसा कुछ हो तो आपको ये ना लगे कि हाँ बहुत ही बुरा हो गया, बहुत गलत हो गया, कुछ ऐसा है। तो अपने आप को पहले से ऐसे प्रिपेयर करें, यानी कि फोरकास्टिंग करें, है ना। फोरकास्टिंग क्यों करें, जो प्लान कर रहे हैं उसके लिए फोरकास्टिंग करते हैं, तो आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, अपने आप को ऐसा तैयार करें कि आपको बाद में ये ना लगे अरे नहीं ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूँ, ठीक है। दूसरी जो आदत बताई है, दूसरी जो चीज़ बताई है, वो बताया है स्थायी आदतों पर विजय पाने की शक्ति, इच्छा और संकल्प, यानी कि सेल्फ कंट्रोल, जो आपकी आदतें हैं, है ना, आपका नेचर है, आपका बिहेवियर है, आपकी कुछ चॉइसेस भी होंगी, उन पर आपको विजय पानी है। विजय पानी है यानी कि आपको अपने आप पर कंट्रोल करना सीखना है ना। तो विजय पाने की शक्ति, पावर, आपकी डिज़ायर और एक संकल्प होना चाहिए। थर्ड इज़ जो सामाजिक प्रतिरोध हैं उनका सामना करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी कि आप इतने एफिशिएंट होने चाहिए, आप में इतनी इफ़िशिएंसी होनी चाहिए कि जो भी प्रतिरोध है, जो भी आपके अपोजिटर्स जो हैं उनका आप सामना कर सकें, है ना। और शुम्पेटर ने इसमें ये भी बताया है कि जो अपनी विचारधारा दी है इनके अकॉर्डिंग, जो एंटरप्रेन्योर है एक नव प्रवर्तक व्यक्ति होता है, एक इनोवेटर होता है, और हमेशा क्या करता है, इनोवेशंस के थ्रू
हमेशा प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करता है और प्रॉफिट अर्न करने की इच्छा भी रखता है, और इसमें मनोवैज्ञानिक शक्तियाँ भी उसकी निहित होती हैं, यानी कि जो साइकोलॉजिकल पावर्स होती हैं वो उसमें इंक्लूडेड होती हैं, और उन्हीं से वह क्या होता है, अभिप्रेरित होता है, यानी कि मोटिवेट होता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें थ्योरी मेंशन की है वो डेविड मैक्लेलैंड ने की है, और डेविड मैक्लेलैंड के अकॉर्डिंग, जो डेविड मैक्लेलैंड की जो थ्योरी है इनके अकॉर्डिंग, उपलब्धि पाने की जो तीव्र इच्छा है, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, आपकी जो उपलब्धि है, उसको पाने की जो आपकी तीव्र इच्छा है, उसको उद्यमिता की क्रियाओं की ओर आकर्षित करती है। यानी कि एक काम होता है कि ठीक है हमारा ऑब्जेक्ट है, हाँ हमें स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है ना, उसके लिए हम इतने वो नहीं है कि मतलब हाँ हमें बहुत ज़्यादा मतलब लगे हुए हैं कि नहीं हमें जल्दी से जल्दी पाना है ना। एक व्यक्ति ऐसा होता है कि हाँ नहीं मुझे ये बहुत जल्दी से जल्दी अचीव करना है ना, मैं कैसे इसको जल्दी अचीव कर सकता हूँ, तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आपकी वो क्रियाएं जो आपको आकर्षित करती हैं, आपको अट्रैक्ट करती हैं, कहाँ, आपकी ऊंचाइयों को छूने के लिए, है ना, यानी कि जो ऑब्जेक्ट जो आपका एम है आप उसको छूना चाहते हैं, उसको पाने के लिए आपकी जो तीव्र इच्छा है व्यक्ति को उद्यमिता की क्रियाओं की ओर आकर्षित करती है। ठीक है, इसमें कई बार क्या होता है कि जैसे ये मैक्लेलैंड जो हैं इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने ये बताया है कि एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा कार्यक्रम भी होना चाहिए, और जो अभिप्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम है उस पर बल भी दिया है ना, एक मोटिवेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है उस पर बल दिया है, और ये कहा है कि ऐसे प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए, है ना, यानी कि एक मोटिवेशन प्रशिक्षण, एक अभिप्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप देखें कि उपलब्धि की जो लालसा होती है ना, उपलब्धि की लालसा बच्चों को क्या करती है, श्रेष्ठ ढंग से शिथिलता जो होती है आदि बातों पर बल देने के लिए अभिप्रेरित करती है ना। और इसमें क्या होता है, श्रेष्ठ ढंग से पालन पोषण करने, श्रेष्ठता के प्रमापों, आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता, प्रशिक्षण पर निर्भरता, पिता के प्रभुत्व में शिथिलता, इन सब बातों पर बल देने के लिए अभिप्रेरित करती है, मोटिवेटेड करती है। और ये जो उपलब्धि है, इस प्रकार उपलब्धि की जो प्रबल इच्छा है ना, उसको एक प्रमुख घटक मानते हुए मैक्लेलैंड ने उद्यमिता के विकास के लिए अभिप्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन पर भी बल दिया है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी दी है एवरेट ई हैगिन्स ने बताया है साइकोलॉजिकल थ्योरी में कि जो प्रतिष्ठा के प्रत्याहार हैं, है ना, की विचारधारा का विकास किया है, और इन्होंने अपने अकॉर्डिंग कहा है कि किसी सामाजिक समूह, किसी सोशल ग्रुप की प्रतिष्ठा का प्रत्याहार यानी कि विड्रॉल ऑफ स्टेटस ही क्या है, उद्यमी के व्यक्तित्व के विकास का कारण है, यानी कि उसकी जो पर्सनालिटी है उसके डेवलपमेंट का एक रीज़न है, एक कारण है। और हैगन ने इसमें 4 चीज़ें बताई हैं, 4 घटनाओं का पता लगाया है। तो वो घटनाएं कैसे हैं, पहली है प्रतिष्ठा का शक्ति अथवा ज़बरदस्ती द्वारा प्रत्याहार करना, यानी कि विड्रॉल ऑफ स्टेटस कैसे, पावर के थ्रू या किसी पर प्रत्याहार करके ज़बरदस्ती से करना, है ना। दूसरा प्रतिष्ठा चिन्ह से वंचित करना। थर्ड वन इज़ आर्थिक सत्ता के वितरण में परिवर्तन हो जाने अथवा आर्थिक शक्ति कमज़ोर हो जाने से प्रतिष्ठा चिन्ह में गिरावट आना। और लास्ट है जो 4th पॉइंट उन्होंने बताया है कि नए समाज में प्रवेश करने में आशातीत प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होना, यानी कि जब आप किसी नए समाज में एंटर होते हैं उसमें आपको उतनी प्रतिष्ठा ना मिले तो आपको क्या नहीं होना चाहिए, आशातीत प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हुई तो आपको दुखी नहीं होना चाहिए। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, हाँ, कि आपने हिम्मत छोड़ दी, है ना। ऐसी चीज़ें जब हो जाती हैं तो एक बार के लिए लगता है पर्सन को कि हाँ ठीक है अब छोड़ देते हैं इस बात को, है ना। तो एवरेट ने अपनी थ्योरी में ये बताया कि पद और सम्मान घट जाने की दशा में वो व्यक्ति और समूह उस प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए सृजनात्मक व्यवहार करेगा, है ना, एक क्रिएटिव बिहेवियर करेगा, और उसके फलस्वरूप क्या होगा, जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसका डेवलपमेंट संभव ही होगा, है ना। अर्थात समाज में प्रतिष्ठा विसंगति यानी कि जो उसका स्टेटस डिसोनेंस हुआ है सासियों को जन्म देती है। ठीक है, यानी कि अगर एक बार देखिए कोई बच्चा है
आपने उसे चढ़ना सिखाया है ना, वो पहली बार चढ़ा वो गिर गया, तो क्या वो वहाँ चढ़ के रुक जाएगा, गिर के रुक जाएगा? नहीं, वो फिर से चढ़ेगा, कोशिश करेगा, है ना। तो आप उसको क्या सिखा रहे हैं कि आप ट्राई करो, ट्राई एंड ट्राई, है ना। तो वहाँ पे एंटरप्रेन्योर भी क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें थ्योरी आती है वो है पीटर एफ ड्रकर के अकॉर्डिंग। पीटर एफ ड्रकर ने अपनी थ्योरी में क्या बताया है? पीटर एफ ड्रकर ने बताया अपने अकॉर्डिंग कि जो उद्यमिता ना तो कला है ना ही विज्ञान है, बल्कि ये एक प्रक्रिया है। यानी कि पीटर एफ ड्रकर ने इस थ्योरी में, साइकोलॉजिकल थ्योरी में बताया है कि जो उद्यमिता है, इसमें उद्यमिता जो है, एंटरप्रेन्योरशिप जो है, ना ही तो वो आर्ट है और ना ही वो साइंस है। यानी कि न तो कला है और न विज्ञान है, बल्कि एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है ना, एक बिहेवियर है जिसमें मूलाधार ज्ञान है और ज्ञान, नॉलेज के मीडियम से ही लक्ष्यों की, ऑब्जेक्टिव की प्राप्ति होती है, ऑब्जेक्ट्स को अचीव किया जाता है और व्यवहार से ज्ञान निर्मित होता है। आपके बिहेवियर से आपका जो ज्ञान है वो निर्मित होता है, और जब नॉलेज और बिहेवियर इन पर आधारित प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, यानी कि कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस में रहती है, तो जिसके द्वारा क्या होता है, आप अपने ऑब्जेक्ट को अचीव कर पाते हैं, आप अपने ऑब्जेक्ट्स को अचीव कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम जो टी.वी. राउस की थ्योरी स्टडी करेंगे, ये थ्योरी इंटीग्रेटेड थ्योरीज में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड थ्योरीज। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे होम, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, प्लीज़ लाइक शेयर।